हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके CSI नेट जून 2020 का। जैसा कि आपको पता है एनटीए स्कोर रिलीज कर दिया गया है। आप अपना एनटीए स्कोर देख सकते हो वेबसाइट पर जाके, और कैसे चेक करना उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस वीडियो में मैंने पूछा था आपको कि आपका एनटीए स्कोर कितना आया है और आपका रॉ स्कोर कितना था। आपको सबको कैटेगरी वाइज बताना था। तो उन वीडियोज में बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपना एनटीए स्कोर और अपना राय स्कोर बताया था। तो उस स्कोर के बेसिस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका कितना एनटीए स्कोर पर आपको एलएस मिलेगी और कितने एनटीए स्कोर पर आपको जीआरएफ मिलेगी। मतलब कौन सा एनटीए स्कोर है जो आपके लिए सेफ रहने वाला है। और एनटीए स्कोर से कैसे रैंक निकालना है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे आपको रैंक निकाल भी मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने एनालिसिस किया है वो मैंने सभी कमेंट्स के आधार पर किया है। जैसा आपने कमेंट्स में बताया था, कमेंट्स में जितना आपने एनटीए स्कोर बताया और साथ में जितना रॉ स्कोर बताया, उसके आधार पर मैं यहाँ पर आपका जो सेफ स्कोर है वो बताने वाला हूँ कि किस कैटेगरी में आपका कितना सेफ स्कोर है, जहाँ पर आपको एलएस या जीआरएफ मिल सकता है। और यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले लाइफ साइंसेज का कट ऑफ। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से हो तो आप अभी और पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका एनटीए स्कोर कितना है, और जो आपने आंसर की के द्वारा जो कैलकुलेशन की थी उसका आपका जो रॉ स्कोर आ रहा था वो कितना है। तो उसके आधार पर मैं बता पाऊंगा कि आपका जो कितना एनटीए स्कोर है वो आपका एलएस या जीआरएफ आ सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं लाइफ साइंसेज की जो जनरल कैटेगरी है उसमें कितना स्कोर जो आपका सेफ रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी के लिए देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए यदि आपका स्कोर 96 से ऊपर आ रहा है, यदि आपका एनटीए स्कोर 96 से ऊपर आ रहा है तो आपके चांसेज है कि आपको एलएस जरूर मिल जाएगा। और यदि 98 से ऊपर जा रहे हैं तो आपको जीआरएफ के चांसेज हैं कि आपको जीआरएफ आसानी से मिल जाएगा। ये लाइफ साइंसेज कैटेगरी के लिए है। फिर इसके बाद में हम जनरल कैटेगरी के बाद में देखते हैं जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन यदि आपका एनटीए स्कोर 95 से है तो आप यदि अभी भी उम्मीद कर सकते हो कि आपको एलएस मिल जाएगा। और यदि आपके 98 से ऊपर है तभी आप जीआरएफ की उम्मीद कर सकते हो। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी वालों के स्टूडेंट्स की यदि लाइफ साइंसेज में आपके एनटीए स्कोर 90 से ऊपर है तभी आप उम्मीद कर सकते हो या अभी पेशेंस रख सकते हो कि आपको एलएस मिल जाएगी। और जीआरएफ के लिए आपके कम से कम 93 से ऊपर मार्क्स या एनटीए स्कोर होना चाहिए। यदि आपके 93 से ऊपर है तो आपको उम्मीद होनी चाहिए कि आपको जीआरएफ भी मिल जाएगा। तो ये ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है। इसके बाद में हम बात करते हैं एससी कैटेगरी वालों के लिए। तो एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर एससी कैटेगरी में देखो एनटीए स्कोर यदि आपका 80 से ऊपर है तब तो आप यहाँ पर सेफ हो, क्योंकि ये जो मैंने एनालिसिस किया है वो सभी कमेंट्स के आधार पर है। तो यहाँ पर यदि आपका एनटीए स्कोर 80 दिखा रहा है तो आपका यहाँ पर सेफ हो, यहाँ पर आपको एलएस मिल सकता है। और जीआरएफ के लिए आपको लगभग 85 से भी ऊपर मार्क्स चाहिए होंगे। यदि आपके 85 से ऊपर मार्क्स है तो आपको जीआरएफ मिल सकता है। और इसी प्रकार हम लास्ट में एसटी कैटेगरी को देखें तो एसटी कैटेगरी में भी हम यहाँ पर 75 से ऊपर है यदि आपका एनटीए स्कोर तो आप सेफ हो। तो 75 से ऊपर वाले एसटी कैटेगरी के अभी सेफ हैं। यदि इससे कम पर आपके एनटीए स्कोर आ रहा है तो आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू करो। यदि आप लाइफ साइंसेज के अलावा दूसरी सब्जेक्ट से हो तो अपनी सब्जेक्ट के साथ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एनटीए स्कोर कितना आया है और आपने जब आंसर की में कैलकुलेट किया था तब आपका रॉ स्कोर कितना था। उसके आधार पर हम और सभी सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाएंगे कि कितनी कट ऑफ रहने वाली, कितने एनटीए स्कोर पर आपको जीआरएफ या एलएस मिल जाएगा।
अब लास्ट में बात करें यदि आपकी डेट की कि आपकी ये जो कट ऑफ है वो कब तक फाइनलाइज्ड आ जाएगी, कब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो इस बार शायद हो सकता है CSIR इस बार फैसला नहीं ले पाया हो कि कितनी सीट वो देगा या कितनी सीट इंक्रीज की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन फिर भी 2 या 3 दिन में ये आपको फाइनलाइज कट ऑफ मिल जाएगी। जैसे इसके बारे में कोई भी सूचना होगी तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए। तो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।